आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सोनालिका ऑफिशियल में। तो आज है नवरात्रि का नवमी और हम लोग उठ रहे हैं सुबह में 4:30 बजे के आसपास। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। ऐसे हम लोग कन्या तो नहीं खिलाएंगे, पर आज मुझे खोइछा बनने जाना है, इस वजह से तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके जाना है। तो यहाँ पर फाइनली मेरा खाना बनना शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट से बन भी गया है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं कि आखिर बाहर का नज़ारा है कैसा, क्योंकि मैं भी अभी बाहर जा रही हूँ। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा मम्मी बोल रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी देख लेती हूँ। और सच में मतलब देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल हल्की हल्की सुबह हो रखी है और बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ अभी अंधेरा है, एकदम शांति है, बहुत सुकून लग रहा है। हल्की हल्की चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। सच में इतनी अच्छी हवा भी चल रही है ना, मैं क्या बताऊँ। तो चलिए अब जल्दी से चल के खाना बनाते हैं, क्योंकि सासू माँ आ गई ना तो देखेंगे कि कुछ नहीं कर रही हूँ तो बहुत गुस्सा करेंगी। तो फाइनली मैं आ गई हूँ किचन में और जल्दी से हम अपना काम शुरू करते हैं, क्योंकि जितना जल्दी काम ख़त्म होगा तो आज का दिन बहुत ज़्यादा बड़ा भी है और बहुत सारे काम भी करने हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी काम को करते हैं ख़त्म। और फाइनली मेरे पैर का हाल बहुत बुरा है। अंगूठे में तो अभी ऐसे पट्टी लगी हुई है, पर बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं है पट्टी खुलने के बाद कैसा दिखेगा मेरा अंगूठा, ये भी मेरे मन में सवाल है। तो फाइनली यहाँ पे मेरा सारा खाना बन चुका है और काम भी ख़त्म हो गया। फाइनली मेरा किचन का काम जब ख़त्म हो जाता है ना, तो लगता है कि मेरा आधा काम ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे पूड़ी, हलवा और सब्ज़ी में बना है आलू और गोभी की सब्ज़ी। तो फाइनली मेरा खाना आज का ये बना है। और फाइनली मैं फिर छत पे जाने लगी, पर मैं जब ऊपर गई तो मैंने देखा कि उसमें हमारे छत फूल नहीं था, जो मतलब सब फूल लगा हुआ है। तो मैं आज के दिन बहुत लेट हो गई, बट कोई नहीं, अब हम ख़रीद के फूल मंगवाएंगे। और फिर मैं जब नीचे आई तो मैंने देखा कि एक बंदर आया हुआ था, तो मैंने उसका भी वीडियो बना लिया। फाइनली हस्बैंड जी ने खाना खाया, रेडी हो गए और फिर वो चले गए। फिर मैंने अपने घर का सारा काम ख़त्म किया। उसके बाद फाइनली यहाँ पे काम ख़त्म हो गया। फिर मैंने नहाया, नहाने के बाद फिर मैं आज साड़ी पहन रही हूँ। ऐसे मुझे शादी से पहले साड़ी पहनना बिल्कुल नहीं आता था, और जब मैं शादी करके आई थी ना तब भी मुझे साड़ी पहनना नहीं आता था, बट अब बहुत अच्छे से आ गया है। तो फाइनली मैं साड़ी पहन रही हूँ। और मैंने एक गलती कर दी, जो मतलब मैं मंदिर से आई ना तब मुझे मम्मी ने बताया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। तो फाइनली मैं आज ब्लू कलर की साड़ी पहनने वाली हूँ। ब्लू कलर की साड़ी तक तो ठीक था, लेकिन मैंने ब्लैक कलर का ब्लाउज़ पहन लिया था, और वो चीज़ मेरे से गलती हुई, क्योंकि पूजा पाठ में ब्लैक कलर की चीज़ें नहीं पहननी चाहिए, बट मैंने पहन लिया था। फिर फाइनली मेरा फेस बिना मेकअप के ऐसे दिख रहा है, बिल्कुल सिंदूर उंदूर कुछ नहीं लगाया, बहुत अजीब लग रहा था दिखने में। तो फिलहाल मेरे बाल सूखेंगे तो बाल को धोया तो बिल्कुल अभी चंपू जैसे रिजल्ट मेरे मेकअप के साथ मेरे बाल सूख चुके हैं। तो फाइनली मैंने अपने और मम्मी के पैर में महावर लगाया था, और ये देखिए मेरे पट्टी वाले अंगूठे में आज लाइफ में पहली बार ऐसे महावर लगाया मैंने। फिर हमारी पूजा की थाली तैयार हो गई है, क्योंकि हमारे मंदिर में अभी मतलब काम चल रहा है, इसलिए वहाँ पे पानी नहीं है, तो हम लोग पानी घर से ही लेके जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग निकल गए। और बाय गॉड मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना, एक्साइटेड में मैंने साड़ी तो पहन लिया था, एक हाथ में जल था, एक हाथ में फ़ोन था, और ऊपर से टूटा हुआ पैर। बहुत प्रॉब्लम में मैं मंदिर पहुंची। फिर हमने भगवान की पूजा हो रही है। मैंने आपको बोला था कि अभी ज़्यादा भीड़ बन रहा है, तो कुछ ऐसा हमारा मंदिर दिख रहा है यहाँ पे भोले। तो फिर जब वो लोग खोइछा भर के हटे तब हम लोग भरने जाएंगे, क्योंकि अभी मंदिर बन रहा है तो ज़्यादा बैठने की जगह नहीं थी। और ये हमारा पूरा मंदिर, और यहाँ पे दुर्गा माता जी की मूर्ति रखी हुई है, लेकिन ये मंदिर बनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो जब बन जाएगा तो भी मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। तो फाइनली यहाँ पे मैंने अपना खोइछा भर लिया है, मैंने और मेरी सासू माँ ने। फिर जब हम लोग जाने लगे तो फिर पंडित जी ने हमें श्रृंगार का सामान दिया, और जब हम घर के निकलने लगे तो मेरी मतलब छोटी मम्मी जो है मेरी सास, उनकी साड़ी हल्की सी जल गई, पता नहीं कैसे। तो हम लोग को थोड़ा बुरा लगा। फिर उसके बाद मैं फिर वैसे ही एक हाथ में लोटा, एक हाथ में फ़ोन, बहुत मुश्किल से मैं फाइनली घर पहुंच गई। मुझे घर पहुंच के इतना रिलीफ मिला, और मैंने सोचा कि मैं पहले रेस्ट करूँ, फिर सबसे खाऊं, क्योंकि मेरे पैर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, मैं इतनी दूर चली ना, इस वजह से क्या करूँ, घर पे गाड़ी नहीं था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। और मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद ही खाना खाऊँगी। तो फाइनली मैं यहाँ पे रेस्ट करने के लिए सो जाती हूँ, और मैं रेस्ट के चक्कर में बिल्कुल गहरी नींद में सो जाती हूँ। फिर बाद में मैं उठती हूँ तो फिर मैं खाना खाती हूँ, और खाना खाने के बाद फिर मैं शाम को मतलब कपड़ा उतारती हूँ। तो मैं सोचती हूँ एक बार मैं अपनी पूरी साड़ी का लुक दिखा दूँ आप लोग को। तो ये रहा मेरा पूरा साड़ी का लुक। ये साड़ी बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा मतलब हल्की भी है,
तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वाला साड़ी कैसा लगा आप लोग को। ऐसे मैंने अपने फुल साड़ी वाले ब्लॉग में तो इस साड़ी के बारे में आप लोग को बताया ही है, और इसका ब्लाउज़ भी बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने इसके ऊपर का ब्लाउज़ नहीं सिलाया, तो ये ब्लैक वाला ब्लाउज़ बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो फाइनली मैंने अपने घर का सारा काम ख़त्म किया, एक दो फिर वीडियो अपने बालों को बनाऊंगी और बांध इंस्टा लिया और यूट्यूब पे पोस्ट करूँगी। तो आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा, मैंने अपनी आईडी नीचे मेंशन कर दी है। तो चलिए आज का दिन आप लोग का नवरात्रि का कैसा गया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल है दशहरा, तो देखते हैं कि कल कहीं घूमने जाते हैं या नहीं, या घर में ही बैठ के दशहरा मनाना पड़ता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये रहा मेरा पूरा साड़ी। तो जाते जाते अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि।